नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वस्त लखनऊ से उपस्थित हूँ मकर राशि के जातकों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर के। देखिए, अप्रैल का महीना प्रारंभ होने वाला है। ऐसे में मकर राशि के जातकों, आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा होगी कि अप्रैल का ये महीना हमारे लिए कैसा बीतेगा। क्या इस माह व्यापार या फिर नौकरी में उन्नति देखने को मिलेगी या फिर नहीं, या फिर किसी नई चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मकर राशि के जातकों, आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभावों और उनकी चाल को देखते हुए मकर राशि का अप्रैल माह का सटीक आकलन लेकर के अपने इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ, ताकि उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी कर सके, उपाय कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ते हैं और पहला पड़ाव आता है पारिवारिक जीवन का। तो मकर राशि के जातकों, पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह माह आपके लिए ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत परेशानी भरा रह सकता है। आपकी माता या आपकी पत्नी कुछ समय के लिए आपसे बहुत ज़्यादा रुष्ट हो सकती हैं, खिन्न हो सकती हैं और आपसे थोड़ा सा दूर जा सकती हैं, जिस कारण आपके घर में थोड़ा अस्त व्यस्त रहने की संभावना है। यदि घर में कोई बुजुर्ग है तो इस माह उसकी तबीयत अचानक से खराब हो सकती है, इसलिए आपको उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। घर में वैसे तो सब कुछ सुख शांति से रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन माह के तीसरे सप्ताह में किसी अपने के साथ वैचारिक मतभेद सामने आ सकता है। यदि आपने ठंडे दिमाग से काम नहीं लिया तो ये मतभेद आगे चल करके एक मनभेद व बड़ी समस्याएं खड़ी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी। तो मकर राशि के जातकों, यदि आप व्यापारी हैं और कुछ माह से व्यापार मंदा चल रहा था, तो इस माह आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि आपने इस माह अच्छे से काम किया तो आपकी बात बन जाएगी और व्यापार को एक नई गति प्राप्त होगी। मन को अपने शांत रखिएगा और पेशेंस से काम रखिएगा। साथ ही साथ प्राइवेट जॉब करते हैं तो ऑफिस में कुछ लोग आपसे ईर्ष्या की भावना रख सकते हैं। उनके द्वारा आपके बारे में उच्चाधिकारियों को कुछ गलत भ्रांति फैलाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में ऑफिस की पॉलिटिक्स से खुद को दूर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। केवल अपने काम में मन लगाएं और किसी अन्य बात पर आप ध्यान ना दें। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन व कैरियर। तो मकर राशि के जातकों, मैनेजमेंट का यदि आप कोर्स कर रहे हैं तो ऐसे छात्रों के लिए वर्ष का ये चौथा माह थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। इस माह आपके हाथ से कुछ नौकरियां आते आते निकल सकती हैं। ध्यान नहीं दे पाने के कारण भी समस्याएं होंगी। यदि आप शुरू से ही इसको लेकर के सजग रवैया अपनाते हैं तो स्थिति में सुधार आ सकता है। सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने काम को लेकर के सचेत होंगे और मन लगा करके अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यदि आप देने जा रहे हैं तो उसमें आपके शिक्षकों के द्वारा एक आपको कुशल मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा और आगे उसमें आप सफल हो सकते हैं। वैवाहिक व प्रेम संबंध कैसा रहेगा? तो देखिए साथियों, इस माह आपका अपने जो है पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के झगड़ा हो सकता है। किसी तीसरे शख्स की वजह से आप दोनों लोगों के सुख और चैन छीन सकते हैं। दोनों के बीच आप जो है कुछ न कुछ वाद विवाद ज़्यादा बढ़ेगा, गलतफहमियाँ बढ़ेगी। लेकिन 18 अप्रैल के बाद किसी एक विद्वान शख्स के द्वारा या किसी आपके जो है शुभचिंतक के द्वारा आप दोनों को करीब लाने का प्रयास किया जाएगा और काफ़ी हद तक उसमें वो लोग सफल भी आप लोग हो जाएंगे। और इस महीने लंबी दूरी की यात्राओं के पर जाने का योग बन रहा है। यदि एक चीज़ और बता दें कि दो लोगों के बीच में यदि कहीं झगड़ा हो रहा होगा तो आप किसी से बीच बचाव मत करिएगा। आपके पार्टनर यदि आपका कुछ फ़ोन वगैरह चेक करना चाहे, कुछ हो, आप पाक साफ हो तो आप उनको बिल्कुल दिखा दीजिएगा। और एक चीज़ बताएं कि शादी के लिए यदि आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो कहीं से बेहतर प्रस्ताव आ सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपकी लापरवाही के कारण या ध्यान नहीं दे पाने के कारण वो आपके हाथ से निकल भी सकता है। ऐसे में किसी भी अच्छे रिश्ते को हाथ से न जाने दें और सब और ध्यान बनाए रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अंतिम पड़ाव है स्वास्थ्य राशिफल का। तो मकर राशि के जातकों, माह के दूसरे सप्ताह में मांसपेशियों में जकड़न की समस्या आ सकती है। ऐसे में योग को अपने जीवन में नियमित रूप से स्थान देंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। माह के मध्य में घुटनों के दर्द की समस्या भी रह सकती है। किसी के साथ जो है क्या कहते हैं, कोशिश कीजिएगा कि लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा। और यदि आप कोई गेम खेलते हैं, खास करके जो है जैसे आप जॉगिंग करते हैं, टेबल टेनिस वगैरह खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें मांसपेशियों में खिंचावट ना है, इसका आपको ध्यान देना होगा।
साथ ही साथ इस महीने के अंत में कुछ आपको मौसमी बीमारी हो सकती है, उल्टी दस्त इत्यादि की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव उपाय पर। तो सबसे पहले लकी नंबर जान लीजिए। आपके लिए लकी नंबर रहेगा 2 और शुभ रंग की बात करें तो नीला रंग आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा। इन रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ विशेष टिप्स हैं, इनका ध्यान रखिएगा। चूँकि शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए प्रतिदिन आप लोग हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करिए। प्रत्येक शनिवार वाले दिन आप लोग पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए और सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिलाकर के भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए। स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, सूर्य नमस्कार करिए, सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और दुर्गा जी के 108 नामों का प्रतिदिन जाप करना होगा। कोशिश कीजिए कि कुत्तों को जो है नमकीन बिस्किट आप लोग खिलाइए और रविवार वाले दिन एक रोटी में थोड़ा सा शहद और गुड़ लगा करके गाय को जरूर खिलाइए। तो ये कुछ उपाय हैं, बाकी शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।